नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम कोडेड रीडिंग क्वालिटीज़ के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिवर्स लैंग्वेज बेस पूछे आते हैं, वैसे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है मार्क्स गंवाने के लिए मदद करेंगे, मार्क्स कमाने के लिए नहीं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कृपया ध्यान दें कि आज के लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ वहाँ किया तो आपके क्वेश्चंस में जो है नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है 86 टू 87। ठीक है, 86 टू 87। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो $Q मीन्स P इज़ अ मदर ऑफ Q। देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये इंस्ट्रक्शंस हमें इतनी ध्यान से नहीं देखनी है, पहले बोला था। ठीक है, किंतु अभी हमें कुछ चीज़ चेक करनी है, जैसे कि ये लैंग्वेज है, ये यहाँ पर लैंग्वेज है, यहाँ पर सभी जगह पी है, तो यहाँ पर सभी जगह पे पी आता था। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, यानी कि जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट आ गया है। आप देख पा रहे हो, ये जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट आ गया है। इसकी वजह से पूरे क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगी। आप क्या पढ़ोगे, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, बल्कि ऐसा नहीं है, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से जो है आपके नेगेटिव मार्क्स होने की चांसेस है। तो इंस्ट्रक्शन जब भी पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, ये चीज़ जो है यहाँ पर सभी जगह पे पी आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अगर यहाँ पर क्यू आ गया यानी कि सेकंड पर्सन आ गया तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवर्स पेजेस पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी ऐसे ही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी ऐसे ही है। 86 टू 90 के जो क्वेश्चन है, 86 टू 90, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें एक दो स्टेटमेंट ऐसे रहेगा या पूरा का पूरा चीज़ जो है ये उल्टा दे दिया जाएगा। हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। हाउ इज क्वेश्चन नंबर 86, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यू का टी के साथ क्या रिश्ता है, यू का टी के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें चेकआउट करना है। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या दिखा है, देखिए u एट द रेट एच। तो देखो u एट द रेट एच यानी कि ये इस पे दिया है, तो आप क्या पढ़ने की कोशिश करोगे, u इज़ अ वाइफ ऑफ h, बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इज़ अ वाइफ ऑफ u। समझ में आ रहा है? देखिए, एट द रेट जब भी आएगा तो आपको ये देखना है, यहाँ पर है u एट द रेट h, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच इज़ अ वाइफ ऑफ यू, न कि ऐसा होगा कि यू इज़ अ वाइफ ऑफ एच। तो ऐसा नहीं होगा, यू एट द रेट एच का मतलब यू इज़ अ वाइफ ऑफ एच, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एच जो है वो वाइफ हो जाएगी यू की। हो गया? इज इट क्लियर? तो अगर एच वाइफ है यू की तो यू कौन है, मेल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एच डॉलर जे, अब देखो एच डॉलर जे, अब क्या हुआ, एच इज़ अ मदर ऑफ जे, एच जो है वो मदर है किसकी, जे की, एंड जे हैश टी, जे इज जे इज फादर ऑफ टी। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर जो मिस्टेक पॉइंट है वो क्या है, ये वाला मिस्टेक पॉइंट है, ये जानबूझकर आपको ऐसा दिया गया है, इसकी वजह से आपकी गलतियाँ होने के चांसेस है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। अब यू टी का कौन है, टी के पिताजी कौन है, जे, और जे के पिताजी कौन है, यू। तो यू कौन बनेगा, पेटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा, पेटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन विल बी 2। इज इट क्लियर? अगर देखिए, अगर आपने यहाँ पर उल्टा पढ़ लिया होता, यू इज़ अ वाइफ ऑफ एच, तो आप आंसर क्या देते, पेटर्नल ग्रैंड मदर, जो कि ऑप्शन ऑलरेडी अंदर दिया हुआ है। ठीक है, फिर तो पेयरिंग इसी तरीके से आप बना लेते ऐसे। तो यहाँ पर जो है यू को आप फीमेल कर देंगे, एच को आप मेल कर देते, तो यहाँ पर पेटर्नल ग्रैंड मदर बन जाती, जो कि आपका आंसर गलत होता। अगर आप ये टेबल बना रहे हो तो आपका आंसर ये गलत है, तो आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत
होप सो दिक्कत नहीं है आपको कोई। आपका ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है आगे, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट एस इज द सिस्टर ऑफ वी। अब एस कौन होनी चाहिए, बहन होनी चाहिए, किसकी, वी की। तो एस जो है वो वी की बहन होनी चाहिए। ऐसे किस केस में पॉसिबल है, जब एस खुद फीमेल होगी, एस हर सेल्फ इज अ फीमेल। तो जस्ट सिंपल है, ये फीमेल फर्स्ट में बन रही है, सेकंड में नहीं बन रही है, एस एट द रेट आर, तो आर इज़ अ वाइफ ऑफ एस बनेगी, तो ये मेल बन जाएगा, ख़त्म हो गया। एस परसेंटेज एस इज़ अ डॉटर, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इसमें भी नहीं बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, 1 3 4। देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, 1 3 4। देखिए इससे क्या होगा कि हमें जो सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को, उसमें हमारा जो टाइमिंग है वो बचेगा। देखिए आपको इनिशियली भले ही लगा कि हमने 2 और 5 को रिजेक्ट कर दिया, कभी कई बार क्या होता है कि हम 1 2 3 4 सभी सॉल्व करते हैं और मालूम पड़ता है 5वां ऑप्शन है, या 5वां ऑप्शन नहीं है, या तीसरा ऑप्शन सॉल्व होता है, या पहला ऑप्शन ही में भी ख़त्म हो जाता है। बट ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी एस मेल बन जाए ना, उस ऑप्शन को आपको फर्स्ट ट्रॉक में ही रिजेक्ट कर देना है। तो मेरे पास 1 3 4 बचा, अब हमें 3 ही ऑप्शन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एस डॉलर, एस इज़ अ मदर ऑफ आर, आर एट द रेट, आर इज़ अ आर एट द रेट टी, मीन्स टी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, तो टी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, ये ऐसा उल्टा बनेगा, समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर एट द रेट के वक्त उल्टा दिया गया है, तो ये इसके साथ रिलेशन रखता है। उसके बाद टी परसेंटेज वी, टी परसेंटेज, टी इज़ अ डॉटर ऑफ, टी इज़ अ डॉटर ऑफ वी। तो यहाँ पर तो ये बन ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। बिकॉज क्या हुआ, देखिए एस डॉलर आर, एस इज़ अ मदर ऑफ आर, उसके बाद आर एट द रेट टी, आर एट द रेट टी का मतलब क्या होने का, टी इज़ अ वाइफ ऑफ, ओके सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, टी इज़ अ वाइफ ऑफ, टी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, एंड आर परसेंटेज, आर इज़ अ डॉटर ऑफ, आर इज़ अ डॉटर ऑफ, सॉरी टी इज़ अ डॉटर ऑफ वी, टी जो है वो डॉटर है किसकी, वी की। तो टी जो है वो डॉटर बन जाएगी वी की, तो हमें एस, ये सिस्टर नहीं बनेगी, समझ में आ रहा है। ये तो इन लॉज हो गए सामने सामने। देखिए वन सेकेंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये एट द रेट की होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। एस इज़ अ मदर ऑफ, एस इज़ अ मदर ऑफ आर, आर इज़ अ, अब देखो आर एट द रेट टी, मीन्स टी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, तो टी जो है वो वाइफ हो गई आर की। इज इट क्लियर। एंड टी परसेंटेज वी, टी इज़ अ डॉटर ऑफ वी, टी इज़ अ डॉटर ऑफ वी, ठीक है। तो अब आपका पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये इन लॉज हो गए आपके। इज इट क्लियर, ये इन लॉज हो गए, तो हमारा पहला ऑप्शन भी गलत है। तो देखो हमने विद इन 1 to 2 मिनट्स में जो है 3 ऑप्शन गलत कर दिए। तो देखिए हमारे जो हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 जो है 1 2 एंड 5 फर्स्ट इंस्टेंस में ही रिजेक्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, एस परसेंटेज, एस इज़ अ डॉटर ऑफ, एस इज़ अ डॉटर ऑफ टी, ठीक है। टी एट द रेट मीन्स यू इज़ अ वाइफ ऑफ टी, तो यू कौन बन गया, मेल बन गया। एंड यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, देखो जब भी टी एट द रेट यू आएगा तो आपको उल्टा पड़ना है, यू इज़ अ वाइफ ऑफ टी, एंड यू डॉलर वी, तो यू इज़ अ मदर ऑफ वी, यू इज़ अ मदर ऑफ वी। तो इस केस में देखिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस एस इज़ अ सिस्टर ऑफ वी। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, कई सारे कैंडिडेट जो है अभी तक आपने एग्जाम्पल नंबर 85 तक ऐसी प्रैक्टिस की होगी जिसमें ये फर्स्ट पर्सन ही था सब जगह पे, बट यहाँ पर ये जो सेकंड पर्सन है वो आगे आ रहा है, इसकी वजह से पूरे ब्लड रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी ना, तो आपके जो मार्क्स आने वाले थे ना
वो भी चले जाएंगे। तो जस्ट सिंपल है, आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे है, आपको ये लिस्ट आउट पहले चेक करनी है कि यहाँ पर सभी जगह पे ये P पर्सन है या नहीं है, एंड यहाँ पर सभी जगह पे Q पर्सन है या नहीं, यानी कि सेकंड पर्सन ये वाला। इज इट क्लियर? और नहीं है तो आपको उस हिसाब से आपको आपके आंसर चेंज करने हैं, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी चेंज करनी है। तो होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम जो है उसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है उसी प्रकार 89 टू 90 है, 89 टू 90 है। तो आपको जो है दिखाई दे रहा होगा अभी से कि यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए P P P Q Q Q ये आपने देखा, बट हालांकि इसमें एंड इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट में Q इज़ अ मदर ऑफ P एंड Q इज़ अ सिस्टर ऑफ P, इन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। और इसमें जो है सेकंड पर्सन पहले आ रहा है, तो ब्लड रिलेशनशिप अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, ठीक है? आप ऐसा मत पढ़ लेना P इज़ अ मदर ऑफ Q। समझ में आ रहा है? ये आपके मिस्टेक वाले क्वेश्चन से, कौन से, जिसमें आपके 100% मिस्टेक होगी, 100% मिस्टेक होने वाले हैं ये क्वेश्चन में। तो इसको आपको ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज़ द डॉटर ऑफ टी। देखिए एम क्या होनी चाहिए, डॉटर होनी चाहिए टी की। तो एम कहाँ क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो एम जो है वो फीमेल कब बनेगी, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये प्लस आएगा एंड डिवाइड आएगा, और उसमें भी एम जो है वो सेकंड पर्सन होगा, बिकॉज यहाँ पर तो सब मेल ही है, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए इनटू एंड प्लस में तो क्या है, मेल ही है, सॉरी इनटू एंड माइनस में तो मेल ही है। समझ में आ रहा है? इनटू एंड माइनस में क्या है, मेल ही है। एंड आपको क्या है, डिवाइड एंड प्लस में क्या है, फीमेल है, वो भी सेकंड पर्सन। तो जस्ट सिंपल है, देखिए एम इज़ अ, यहाँ पर क्या है, एम प्लस एन, तो एन इज सिस्टर ऑफ एम, यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पर भी ये भी हो सकता है सेकंड में। थर्ड में एम इज़ द फादर ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए हमने फर्स्ट टर्न में कौन सा ऑप्शन गलत कर दिया, थर्ड ऑप्शन। बाकी एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, डब्ल्यू इज़ द सिस्टर। अब देखो डब्ल्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एम बोला है, तो आगे जाके ये भी हो सकता है कि एम इज़ द मदर ऑफ आर, या इस तरीके से कुछ सेट हो जाए, ठीक है? तो हमें 1 2 एंड 4 ये अब हमें सॉल्व करने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं हम आगे। m प्लस एन मीन्स n इज़ अ, देखिए यहाँ पर मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, हाँ ये ध्यान दीजिए, n इज़ अ सिस्टर ऑफ m। तो n जो है वो सिस्टर हो गई किसकी, m की। n डिवाइड बाई j, n इज़ अ मदर ऑफ j। इज इट क्लियर? j माइनस टी, j माइनस टी का मतलब क्या हुआ, j इज़ अ फादर ऑफ, j इज़ अ फादर ऑफ टी। तो इससे क्या डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम सेकंड ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए आपको मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप गलती कैसे करोगे। देखिए आपने जो है यहाँ पर जो है एन जे पढ़ा, इज इट क्लियर? तो आपने सीधा इसको ले लिया। अब मैंने देखो मैं आपको जानबूझकर ऐसा बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप एग्जामिनेशन में यही गलती करोगे कि आप एन डिवाइड बाई जे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्लस एंड डिवाइड आता है तो आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स पढ़ना है। यहाँ पर तो आपने फॉरवर्ड पढ़ लिया। तो जस्ट सिंपल है, हम वंस अगेन ऑप्शन 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा होता ना तब आपको इमीडिएटली कमेंट करनी है, सर ये चीज़ है। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं पर वीडियो को सिर्फ देख रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ठीक है? तो m प्लस एन मीन्स यहाँ पर क्या है, n इज़ अ सिस्टर ऑफ m। फिर n डिवाइड बाई j मीन्स j इज़ अ मदर ऑफ n, j इज़ अ मदर ऑफ n। समझ में आ रहा है? j इज़ अ मदर ऑफ n। देखिए j इज़ अ मदर ऑफ n एंड j माइनस टी मीन्स क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, j इज़ अ, j माइनस टी मीन्स क्या है बताइए, j इज़ अ फादर ऑफ t।
जे इज द फादर ऑफ टी, ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जे जो है वो मेल भी बन रहा है और फीमेल भी बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जे, यहाँ पर देखिए क्या बना, एन डिवाइड बाई जे मीन्स क्या बना, जे इज़ द मदर ऑफ एन, और यहाँ पर क्या बन रहा है, जे इज़ द फादर ऑफ टी। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा है। देखिए क्या हुआ है, m प्लस एन यानी कि n इज़ अ सिस्टर ऑफ m, ये हो गया। n डिवाइड बाई जे यानी कि j इज़ अ मदर ऑफ n। ठीक है, j इज़ द मदर ऑफ n, ये हो गया। एंड j माइनस टी मीन्स j इज़ द फादर ऑफ। अब ये चीज़ संभव नहीं है ना बार बार, तो j अगर मदर बन गया तो फादर नहीं बन सकता, तो ऑप्शन 1 डेफिनेटली फॉल्स है। होप सो क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, t माइनस जे। t माइनस जे का मतलब क्या है, t इज़ अ फादर ऑफ j। j इंटू आर, देखिए j इंटू आर का मतलब क्या है, j इज़ अ ब्रदर ऑफ r, हो गया। एंड r प्लस m, अब प्लस यहाँ पर है, m इज़ अ सिस्टर ऑफ, देखिए पढ़िए आप, 1 सेकेंड पढ़िए। देखिए r इज़ अ, r प्लस m, तो क्या बना, m इज़ अ सिस्टर ऑफ r, क्या बना, m इज़ अ सिस्टर ऑफ r। ठीक है, यहाँ पर अब j का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। 1 सेकेंड, देखिए मैं वापस ले रहा हूँ क्वेश्चन को। t माइनस जे, टी इज़ अ फादर ऑफ j, हो गया t माइनस जे, ये रहा। j इंटू आर, अब हमें जाना है, t इज़ द फादर ऑफ j, उसके बाद j इज़ अ ब्रदर ऑफ r, j इज़ अ ब्रदर ऑफ r। एंड r प्लस m, r इज़ अ क्या बनेगा, यहाँ पर उल्टा बन जाएगा, m इज़ द सिस्टर ऑफ r। तो क्या यहाँ पर बन गया, m इज़ अ डॉटर ऑफ t, क्या यहाँ पर बन रहा है, यस ऑफ कोर्स बन रहा है। देखिए हमें क्या बोला है, m इज़ अ डॉटर ऑफ t, तो m इज़ अ डॉटर ऑफ t यहाँ पर बन रहा है। तो हमने देखा, तो देखो t का बेटा कौन है, j का सिबलिंग r है, और r की सिस्टर कौन है, m, तो m फीमेल बन रही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर फाइनलाइज हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन अगर हमारा फाइनलाइज हो रहा है तो हमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। होप सो क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत, होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कमेंट करके बताइए अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो, फटाफट कमेंट कीजिए। आप जो है इसी तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। देखिए इनिशियल स्टेज पर आपको दिक्कत होगी, बट उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू आर केपेबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये मिस्टेक होने वाले क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक कंपलसरी होगी ही होगी। हमें फोकस माइंड के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। सभी कैंडिडेट्स इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यस ज़रूर शेयर करें, फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, हाउ इज द के रेट टू एन इन द एक्सप्रेशन आर डिवाइड बाई टी प्लस के। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों के दोनों दिए हैं। अब सबसे पहले आर डिवाइड बाई के, यानी कि टी, सॉरी आर डिवाइड बाई टी मीन्स टी इज़ अ मदर ऑफ पी, टी इज़ अ मदर ऑफ आर। सॉरी ये पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। देखो आर डिवाइड बाई टी यहाँ पर रख दो, टी इज़ अ मदर ऑफ पी, टी इज़ अ मदर ऑफ पी है, सॉरी क्यू इज़ अ मदर ऑफ पी है। तो हमें क्या कर देना, टी इज़ अ मदर ऑफ आर कर दिया। टी प्लस की, टी प्लस की का मतलब क्या हुआ, के इज़ अ सिस्टर ऑफ टी, के इज़ अ सिस्टर ऑफ टी। तो
हाउ के रेट टू आर, के रेट टू आर क्या रिलेशनशिप बनेगा, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। के रेट टू आर, देखो के आर की कौन बन रही है, 8 बन रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा या नन ऑफ दिस आएगा, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस, डू इट फास्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस, कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस, आंसर विल बी नन ऑफ दिस। देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन कब आएगा, जब हम इसका जेंडर जो है डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। और यहाँ पर ये तो के जो है वो फीमेल है, तो के जो है इसकी आंटी बनेगी, कौन सी आंट बनेगी, मेटरनल आंट बनेगी, आंसर विल बी नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कोई डाउट है तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। देखिए अगर नहीं क्लियर है तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पे जा रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। देखिए डी क्या होना चाहिए, डी जो है वो ग्रैंड फादर होना चाहिए किसका, डब्ल्यू का। इज इट क्लियर, वंस अगेन देखिए क्या है, क्या बोला है, विन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज द ग्रैंड फादर, डी जो है वो ग्रैंड फादर होना चाहिए डब्ल्यू का। यहाँ पर मदर या फादर दो में से कोई एक चलेगा, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ, डी मेल चाहिए, कहीं पर भी डी फीमेल बन रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मुझे बताइए, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, नहीं है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम इनिशियली इन दोनों को जो है हम क्या मेल डिटरमाइन कर पा रहे हैं। देखिए माइनस एंड मल्टीप्लाई क्या होता है, मेल डिटरमाइन होता है, जबकि इसमें रिवर्स होता है। तो हम सबसे पहले 1 2 सॉल्व करने की जगह पे 1 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए मैं साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आपको उसका ईजी वे से ऑप्शन सिलेक्ट करना भी मैं सिखा रहा हूँ। देखिए अगर हम डी डिवाइड बाई के लेते तो यहाँ पर के इज़ अ सिस्टर ऑफ डी हो जाता, ठीक है। एंड यानी कि डी का यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ में जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं हो रहा है, जबकि 1 एंड 3 में जेंडर डिफाइन हो रहा है। तो हम 1 एंड 3 वाले क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा 1 एंड 3 सबसे पहले सही हो जाए, बट फिर भी हमें इसी मेथड से जाना है, ठीक है। तो डी माइनस के, डी माइनस के का मतलब क्या है, डी इज़ अ फादर ऑफ के इंटू के इज़ अ ब्रदर ऑफ टी। इज इट क्लियर, ओके सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, के इज़ अ ब्रदर ऑफ टी एंड टी माइनस टी इज़ अ फादर ऑफ डब्ल्यू, टी इज़ अ फादर ऑफ डब्ल्यू। ध्यान दीजिए, देखिए हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला है, डी माइनस के, डी इज़ अ, देखिए डी इज़ अ फादर ऑफ के, डी इज़ अ फादर ऑफ के, ये बन गया। के इंटू इंटू यहाँ पर है के इज़ अ ब्रदर ऑफ टी, के जो है वो भाई है किसका, टी का, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड टी माइनस डब्ल्यू, वंस अगेन टी कौन है, फादर है डब्ल्यू का। तो मुझे बताइए क्या डी ग्रैंड फादर हो रहा है डब्ल्यू का, यस और नो। देखिए डी का बेटा के का बेटा, के का भाई कौन है, टी। तो यहाँ पर कैसे डायग्राम बन रहा है, देखिए एक्चुअल में ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर आएगा एंड टी यहाँ पर आएगा, एंड टी जो है वो क्या है, फादर है डब्ल्यू का। तो डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस ऑफ कोर्स हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले ऑप्शन में ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। होप सो क्लियर है आप लोगों को, होप सो क्लियर है। देखिए अगर हमारा पहले में ही आंसर आ जाता है तो सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसी तरीके से ये रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इज़ इट क्लियर, ये जो है रिवर्स कोडेड क्वेश्चन है,
ठीक है, जिसको आपको इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने जितने भी अभी तक ऑनलाइन देखे हैं जो भी लेक्चरर, उन्होंने इसमें से कोई भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या जहाँ पर टाइम लिमिट ज़्यादा होती है मेजोरिटीली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं पूछे आएंगे। ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। एंड ज़्यादातर 98% कैंडिडेट जो हैं इसी में मिस्टेक करके आते हैं, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये नोटेशन को देखते हैं, पर्सन इंटरचेंज हुए ये नहीं देखते। तो आप लोगों को फोकस करना है ऐसे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस आज करवाए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस है, मिस्टेक होने के 100% चांसेस हैं। तो जब भी आप इसे स्किप करें, बट एक बार यहाँ पर देख कर जाएं ये इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको हमारे लेसन 7 में पार्ट 1 में बताया था। इज इट क्लियर? इसे आप देख लें, उसके बाद ही आप इसको स्किप करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 91 टू 93 ये क्वेश्चन नॉर्मल है। इसके अलावा 94 95 ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। एंड 96 टू 100 आप 100 तक के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इनइक्वालिटीज मेथड से मैंने बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ एक्सप्रेशन आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल डिवाइड बाई के इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू बोला है और यहाँ पर क्या बोला है, डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि इसमें से एक ही ट्रू होगा और इसमें क्या होगा, एक ही फॉल्स होगा। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ पर इसके आंसर्स भी दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं एक एक क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व करा रहा हूँ जहाँ पर आपकी गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो टाइप 3 है, फैमिली अरेंजमेंट, यानी कि ये एक पजल का पार्ट है, ठीक है। ये एक पजल का पार्ट है और ये पजल का पार्ट जो है मैं आपको डिटेल में लेने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये टाइप 1 के क्वेश्चन यानी कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन जो भी है लेसन 7 तक के सभी क्वेश्चन अगर आपने फिनिश किए हैं तो ही आप टाइप 3 फैमिली अरेंजमेंट पजल आप अटेंड कर सकते हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो है आपको कंपलसरी आएंगे, 5 मार्क्स में पूछाते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि हमें एक पैरा दिया जाएगा और इसकी बेसिस पे हमें फैमिली ट्री बनानी है जो कि मैंने आपको लेसन 1 लेसन 2 में ली थी, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आपको 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे आएंगे, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन पूछे आएंगे, कई बार तो 7-7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ब्लड रिलेशनशिप पजल में, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं, हम मिलेंगे अगले सेशन में विद द सेम टॉपिक बट विथ न्यू लॉजिक एंड न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।